गणपति नमः। जय माता दी। मित्रों, मैं आपको आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा, योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से आपको लाभ प्राप्त होगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म सुना है। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म है, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाली होती है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का भगत था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम की एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विलाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया तो वह परंतु कामास्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने में रमन करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के ना आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर जी क्रोधित हो गए और उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे कहने लगे, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होकर रहेगा। कुबेर के शाप से हेममाली को स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण वह पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उससे श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अंत आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत क्या बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से पुराने स्वरूप में आकर स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत स्वर्ग में प्राप्ति होती, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल काशी महात्म की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय।